हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नों के उत्तर देना होता है उसे किस तरह से हल करते हैं वही देखने वाले हैं। यानी हम एक प्रॉपर तरीके से पद्यांश को कैसे हल करें कि ताकि हमें 10 में से 10 नंबर मिल जाएं। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से पद्यांश को हल करना है ताकि आपके 10 नंबर पक्के हो जाएं। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिख रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका अर्थ आना चाहिए। इसका अर्थ अगर नहीं पता होगा तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाएंगे। इसमें कहा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते और पलकों में निर्झरणी मछली। देखिए, कहा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें कवित्री स्वयं को कह रही हैं कि मैं क्या है, नीर भरी, मैं नीर से भरी हुई दुख की एक बदली हूँ। अर्थात एक जिसे अपने यहाँ बदरी बोलते हैं कि मैं नीर से भरी हुई एक दुख की बदरी हूँ। और स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कहने का मतलब होता है कि इसमें कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों में कंपन का स्थायित्व बना रहता है, उसी प्रकार क्या होता है कि उसी प्रकार मेरे मन में भी क्या है, दुख का कंपन बना हुआ है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि जिस प्रकार बादलों के कंपन से या कह लें बिजली चमकने से, गर्मी से व्याकुल संसार प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों, मेरे क्रंदन यानी मेरे रुदन से भी, मेरे रोने से भी ये क्या है, घायल संसार हंस रहा है। आगे कहा नैनों में दीपक से जलते, कि जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार मेरे नैन में भी दीप जल रहे हैं। अर्थात मेरे नैनों से भी क्या है, अश्रु बाहर हो रहे हैं। और पलकों में निर्झरणी मछली, कि जिस प्रकार बादल होने मतलब बादल जब क्या होते हैं, बरसते हैं, कि उससे जो नदी झील झरना ये सभी क्या है, भर जाते हैं, नदियां बहने लगती हैं, उसी प्रकार मेरे क्या है, पलकों में से भी लगातार निरंतर क्या है, आंसुओं की धारा बह रही है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, अथवा करके इसी को पूछ लेगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसको कैसे लिखना है, चलिए हम उसको देखते हैं। तो इसे हमें किस तरह से लिखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, अर्थात कौन से पार्ट से लिया गया है और इसके कवि या फिर कवित्री कौन है ना। वो तो आपको पता होगा कि अगर आपने इसको पढ़ा होगा तभी मालूम पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर से है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो पद्यांश है, इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए इसी को संदर्भ बोलते हैं हम। इसको जो लिखने का सही तरीका है दोस्तों, एक्चुअल में आपको नंबर तभी पूरे मिलेंगे जब इस तरह से आप लिखेंगे कि संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित गीत 3 शीर्षक से अवतरित है। देखिए इसमें गीत 1, गीत 2, गीत 3 ऐसे करके, यानी गीत 1, गीत 2, गीत 3 ऐसे करके क्या है, पैसेज बांटा गया है। तो वही लिखना है कि क्या है कि सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह, ये एक काव्य है दोस्तों, इसी संग्रह में संकलित गीत 3 शीर्षक से उद्धृत है लिख सकते हैं, या अवतरित है, थोड़ा सुंदर लिखना है। और इसकी जो रचनाकार हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपके 2 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर पूछे जाते हैं, 10 नंबर में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। यानी कवित्री ने, अभी हमने क्या बताया है कि अभी आपको जब यहाँ से हमने अर्थ बताया तो उसमें क्या लिखा है कि कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। अर्थात जिस प्रकार क्या है, बदरी जिसे कहते हैं, वो क्या है, जल से भरी होती है, उसी तरह मेरी आंखें भी आंसुओं से भरी रहती हैं। तो कवित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। बात समझ में आई। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किससे आहत होकर विश्व हंसा, यानी किससे आहत होकर के ये संसार हंसा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि कवित्री के, क्या लिखना है कि कवित्री के रोदन से ये घायल संसार क्या है, हंस रहा है, या फिर घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। कवित्री के रुदन से, उनके अर्थात रोने से या आंसुओं से क्या है, घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पलकों में क्या मछली, अर्थात पलकों में क्या मछली है। तो लास्ट में ही इसका अर्थ था। तो इसमें लिखना क्या है दोस्तों, लिखेंगे कि कवित्री के पलकों में नदी के समान क्या है, विरह के आंसू बहते हैं।
कि अभी हमने बताया ना कि जिस तरह से जब क्या है बादल बरसते हैं और नदियों में जल बहता है, उसी प्रकार कवित्री के पलकों में भी नदी के जल के समान क्या है, विरह के आंसू बहते रहते हैं। तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ से देखेंगे आप दोस्तों, तो इसमें क्या है, एक लाइनिंग खींचा है और इसी का यानी इसी पहले वाले लाइन का आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है और इसी तरह से आपको भी लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग बनाना है, फिर लिखना है कि कवित्री अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए, बदली यानी बदरी से करते हुए कहती हैं कि मैं एक नीर भरी दुख की बदली हूँ। अर्थात जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी आंसुओं से भरी रहती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। और इस तरह से लिखेंगे दोस्तों तो ये 100% मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप इस तरह से लिखते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 10 नंबर आपके कोई भी नहीं ले सकता है। ये पूरे आपके नंबर होंगे अगर आप इस तरह से लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ।